मेरे को अंडे का भोग लगा दो, मीट का लगा दो। वाइफ मेरी, उसका डायलिसिस हो रहा है। तो एक बार एक बहुत रिच आदमी, बहुत धनी, बहुत पैसा कमाया हुआ था उसने और कमा रहा था, वो एक शुद्ध सात्विक महात्मा जी के पास पहुंचा और दुखी होकर उनके चरणों में गिर गया। महात्मा ने कहा, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो कहने लगा, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन कोई सम्मान नहीं है समाज में, इज्जत नहीं है, और धन बढ़ नहीं रहा है, प्यार नहीं मिलता घर वालों से, बाहर वालों से, कहीं से भी नहीं। क्या करूं? हर आदमी मुंह के ऊपर अच्छा है और पीठ के पीछे गाली दे रहा है। क्या करूं, क्या करूं? बहुत दुखी, सारा जीवन लगा दिया मैंने। मैं जब घर से निकला तो 50-100 रुपए लेके अपने गांव से निकला था। घर में 3-4 बहनें, 2 भाई, बूढ़े माँ बाप, वो भी बीमार थे। बहुत मेहनत की, आज मैंने अरबों डॉलर का साम्राज्य बना दिया। सीमेंट इंडस्ट्रीज है मेरी, पेट्रोल इंडस्ट्रीज है मेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, पॉलिटिक्स में भी मेरी बहुत अच्छी पैठ है, स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, बहुत बड़ी बड़ी और फैक्ट्रियां हैं, ना जाने किस तरह के बहुत से सेक्टर्स में मेरा काम है। तो महात्मा ने कहा, फिर दुखी क्यों हो? ये तो अच्छी बात है। तो फिर कहने लगा, फिर बता रहा, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, धन बढ़ नहीं रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मेरी इज्जत ही नहीं करते, मेरी प्रॉपर्टियों के पीछे लड़ रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वाइफ मेरी, उसका डायलिसिस हो रहा है, वो बेड रिडन है, मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आता है, एक साइड मेरी ठीक से काम नहीं करती है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो महात्मा जी ने उसको कहा कि देखो, ये जो धन है, सम्मान है, प्यार है, ये बांटने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। आपने कभी कोशिश की है कि इन सबको बांटने की या देने की, या सिर्फ पकड़ के ही रखना चाहते थे? कहने लगा, मैंने बहुत सी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनमें भी झगड़े चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के साथ, कुछ दूसरे बिल्डर्स के साथ। बैंकों में एफडी के चक्कर में बहुत पैसा लगाया, वो बैंक ही फेल हो गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और अभी तो शायद मेरे को बैंकरप्ट डिक्लेयर ही ना करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत से फंड देने हैं मार्केट के, हैं मेरे पास, लेकिन वो नहीं दूंगा। तो देखिए, पकड़ के बैठा था वो। तो महात्मा जी ने फिर समझाया, भाई तू बांट, तू दे, धन तेरा उतना ही तेरा है जितना तूने अपने पर या किसी जरूरतमंद पर खर्चा कर दिया। तूने तो दूसरों का मार मार के उनकी आहें लेके कमाया है, तो कहां से तेरे को ये सुख देगा? शुद्ध धन ही सुख देता है। शुद्ध भोजन ही, जब हम उसको भोग लगा देते हैं, प्रसाद बन जाता है, वही शरीर में जाकर ऊर्जा और ताकत देता है और शुद्धता देता है, वही बीमारियों से दूर करता है। इसी प्रकार से धन भी शुद्ध करना है। 10 से 50% तक आप सब लोग दीजिए, दान दीजिए। दान भी कहा, गौदान, गाय गौशाला में दीजिए, अपनी गौशाला बनाइए। गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, आप सोचिए। तो महात्मा जी ने फिर उससे पूछा, क्या कोई गाय का दान करता है? तेरा और कौन सा बिजनेस है? तो कहने लगा, मैं लेदर का काम करता हूं। बताओ, हिंदू होकर तुम लेदर, गाय काट रहे हो, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो चंद पैसे टुकड़ों के लिए। तो कहां से सुख शांति मिलेगी, कहां से धन आएगा? जब हम अपनी माता को ही काट देंगे, तो वहां से आप सोच सकते हैं किस तरह के विचार हैं। ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही है, ये ऑलमोस्ट मैनी मैनी हिंदूज आर डूइंग लाइक दिस। समझना चाहिए।
दूसरे धर्मों को तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन अपने ही धर्म के जो ये गाय काट रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, सोचिए श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो में आप पढ़िए नरकों की सिचुएशन, देखिए किस तरह से आपको नरक भोगने पड़ते हैं। अब नरकों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो किसने देखा? अरे सबने देखा, शास्त्र प्रूव करते हैं, अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया, बता दिया गया है कि पुनर्जन्म होता है। फला फला आदमी लास्ट जन्म में वहां था तो वो बताता है कि मैं वहां पैदा हुआ था, आज मेरे को लेके चलो, तो सारी सिचुएशन पूरी बताता है। सोल की माइग्रेशन वन बॉडी टू अनदर बॉडी भी प्रूव हो चुकी है। आप इस तरह के नीच कार्य कर रहे हैं, सोचिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो महात्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन संयम रखा उन्होंने। तो उनको समझाया कि ये क्यों कर रहे हो, ये बंद करो। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, आप सुख शांति ये चाहते हैं, लेकिन मिलेगी कैसे? आप भोग लगाए बिना खाना खा रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप खाता है। सोचिए, भोग तो देखो भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामी प्रत आत्मना। भगवान ये भी तो कह सकते थे अंडम मुर्गम, पत्रम पुष्पम क्यों बोला उन्होंने? पत्रम एक पत्ता तुलसी जी का दे दीजिए, फूल दे दीजिए, फल दे दीजिए, तोयम थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। अंडम मीटम भी तो कह सकते थे, क्यों नहीं बोला मेरे को अंडे का भोग लगा दो, मीट का लगा दो? आप सोचिए। तो आपको बुद्धिमान हो, स्वयं अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि किस रास्ते पर जा रहे हो, और थोड़ा जप करिए, माला करिए। आप ये 99 के फेर से अगर निकलना चाहते हैं ना, तो आपको माला फेरनी पड़ेगी। फेरिए, इसको घुमाइए, हरे कृष्ण मंत्र करिए। गौरांग महाप्रभु ने सबको ये महामंत्र कलयुग में दिया है ये करने के लिए, ताकि सब दुखों से छूट जाए और परम धाम आनंद से रहे। सच चित्त आनंद, सत चित्त आनंद का मतलब समझिए। आप आनंद में रहना चाहते हैं तो आपको जो गलतियां की हैं, आपको भगवान के चरणों में शरण लेनी ही पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। आपको धन भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, मान भी चाहिए, लेकिन देना कुछ नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी अर्पित नहीं करना है। वहां जाके तो फटे हुए नोट निकाल के देखते हैं कि कितना चढ़ा दूं, कम से कम सिक्का डाल दूं। आप सोचिए, इस तरह का जिसने सब कुछ दिया है, सारी सृष्टि को बनाया है। आप एक दो मकान कोठियां बना लेते हैं तो उसको कहते हैं वाह, सब लोग मेरी तारीफ करें आकर। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि प्रकृति बना दी, आपने कभी उनकी तारीफ की? कभी करके देखिए, उनसे कनेक्शन जोड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं। ये आप समझें, तभी आपको ये जो मैंने कथा सुनाई है उस रिच आदमी की, मल्टी मिलियनर आदमी की, लेकिन दुखी है, तो सबका ये हाल है। जो थोड़ा कमाता है, 10,000 महीना कमाता है, वो भी दुखी है। लाख रुपए वाला भी दुखी है, 1 करोड़ वाला भी दुखी है। सोचिए क्यों दुखी है? क्योंकि शुद्धता नहीं ला रहे हैं ना धन में, उसको बांट नहीं रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, उसको सही पात्र देकर। अब भोजन कराइए गरीबों को, खिलाइए, जाके कपड़ा दीजिए, सर्दियां चल रही है, कपड़ा दीजिए, उनको पहुंचाइए। आप निकालें तो से अंटी में से बंटी निकालेंगे तभी तो जाके आपको कुछ मिलने वाला है। बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। आप सोचिए, यहाँ पे आप लोग अपने माँ बाप, भाई बहनों सबसे लड़ रहे हैं धन के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए। तो कहाँ से आपको सम्मान मिलेगा, कहाँ से इज्जत मिलेगी? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड शास्त्रास
जो शास्त्रों में बात कही गई है उसको आप नकार देंगे, नकारेंगे तो क्या होगा? अगर आप देखिए, एक कबूतर अगर अपनी आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, तो बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी, आपके दुख गायब नहीं होने वाले हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा सिस्टम। तो सिस्टम फॉलो करिए और आनंद में रहिए, यही मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है। तो आप भी आनंद में रहें, दूसरों को भी खुश रखें।